हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। मैं राजकुमार सवाल का आप सभी स्टूडेंट का मेरे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं शुरू करने वाला हूं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पैराबोला। इससे पहले मैंने आप लोगों को सर्किल पढ़ाया था और सर्किल पर 100+ क्वेश्चन करवाए थे। उससे पहले स्ट्रेट लाइन, उससे पहले पॉइंट। वैसे तो खूब सारे टॉपिक मैं आपको करवा चुका हूँ और आज अपना शायद 70 वाला लेक्चर है। क्लियर? तो वीकली वैसे 6 क्लासेज मैं आप लोगों के लिए डालता हूँ, लेकिन कभी कभी काम का इतना ज़्यादा वर्कलोड इतना रहता है कि 5 ही क्लासें हो पाती है। तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करें। क्लासेज आपकी डेफिनेटली रेगुलर ही चलेगी। वो मेरा कोई पर्सनल इश्यू हो जाता है तभी जाकर वहाँ पर कोई क्लास मिस हो जाती है। अदरवाइज आप बिल्कुल भी 1% भी ऐसा नहीं सोचें कि क्लासेज ही रेगुलर हो रही है। बिल्कुल रेगुलर ही चलेगी। आज का टॉपिक आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्यों वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। अब तक के जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सब में अगर एनालिसिस करें तो एक टॉपिक ये भी है जिसमें से सबसे आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। हमेशा ही सबसे आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस टॉपिक को लेकर अनकंफर्टेबल ही रहते हैं। यहाँ पर इस टॉपिक को लेकर मैक्सिमम स्टूडेंट हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं। उनको लगता है कि ये वाला टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है, तो नॉर्मली इस टॉपिक को थोड़ा ढीला ही रखते हो। जबकि ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिसमें ग्रुप थ्योरी हो गई, जिसमें ये वाला टॉपिक हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गए। इनके क्वेश्चन का लेवल बहुत ही इजी है। आप लोग बहुत आसानी से समझ पाएंगे। बस मैं आप लोगों से एक ही उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरी बातों को सुने, हर एक चीज को आप फील करें कि मैं यहाँ पर आप लोगों को जो भी फंडामेंटल सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ उसकी लोकेशन क्या है। क्लियर? तो स्टार्ट करता हूं मैं कि पैराबोला होता क्या है। क्या है? देखो, परवलय एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ, एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से दूरी बराबर हो। इस P बिंदु को चलना है और P बिंदु को चलते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि उसको इस बिंदु से और इस रेखा से लंबवत दूरी बराबर मेंटेन करनी है। शुरुआत में मान लो वो यहां पर था, बीचों बीच आके खड़ा हो गया, इधर से लंबाई नाप ली और इधर से लंबाई नाप ली, बराबर आ गया। क्लियर? फिर वो चलेगा। तो उसने कोशिश ये करी कि सीधा सीधा जाए, लेकिन सीधा जाएगा, मान लो वो इस जगह आ गया, तो फिर ये दूरी तो कम हो जाएगी और ये ज्यादा नहीं हो जाएगी क्या? फिर वो झुक जाता है इधर कि ये बिंदु इस तरफ आएगा तो ये दूरी और ये दूरी बराबर रहेगी। तो P बिंदु इस बात को ध्यान में रखते हुए चलता है कि उसको ऐसे भी बराबर रहना है और इस रेखा से भी बराबर रखना है। क्लियर? और ऐसे चलने से एक कर्व जनरेट होगा और इस कर्व को कहा जाता है परवलय, पैराबोला। क्लियर? अब इस पैराबोला में ये एस पॉइंट क्या है, ये लाइन क्या है, इसको क्या कहते हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। इन डेफिनेशंस को आप समझेंगे, चाहे अगर आपको आती भी है तो भी आप लोग ध्यान से समझेंगे। क्या है? देखो, ये जो फिक्स पॉइंट है ना, ये एस वाला, इसको हम कहते हैं नाभि, फोकस। क्या कहते हैं इसको? नाभि कहते हैं। और ये जो फिक्स लाइन है इसको बोला जाता है नियता, डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर? उत्केंद्रता क्या होती है? उत्केंद्रता, अगर मैं सर्किल की बात करूं, वृत्त की, तो वृत्त की उत्केंद्रता 0 होती है। ये बात अलग है कि वो काम में ही नहीं आती अपने। परवलय की भी उत्केंद्रता इसलिए काम में नहीं आती क्योंकि इसकी भी बनी होती है। क्लियर? उत्केंद्रता होती क्या है? इस चलने वाले बिंदु की फिक्स पॉइंट से दूरी और इस चलने वाले बिंदु की इस बिंदु से दूरी का अनुपात। ई का मान होता है एस पी बराबर पी एम। और एस पी बराबर पी एम किसके बराबर होगा? आपके 1 के बराबर होगा, क्योंकि एस पी दूरी भी बराबर है तो पी एम दूरी भी बराबर है। क्लियर? एक्स की अगर मैं बात करूं तो ये वाली इसकी एक्स होगी। जिस एक्स पर परवलय बनता है उसको हम एक्स कहते हैं। एक नाभिलंब क्या होता है? ये ए बी जो रेखा आपको दिखाई दे रहा है, ए बी रेखा, ये इसका नाभिलंब है। नाभि से जाने वाली रेखा जो उसकी एक्स के लंबवत हो, नाभिलंब कहलाएगी। क्लियर? अब मैं बात करूंगा परवलय के कितने प्रकार होते हैं और कैसे इनको हैंडल करते हैं, कैसे इनके फंडामेंटल है। तो परवलय का फर्स्ट टाइप ले रहा हूं और फर्स्ट टाइप का इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर बराबर 4ax। कुछ बातें मैं आपको एक जनरल बताना चाहता हूं ताकि आप किसी भी कर्व को लेकर बहुत अच्छे से ढंग से एनालिसिस कर पाए। अगर y की पावर सम संख्या में है, अगर किसी कर्व में y की सभी पावर सम संख्या में है तो कर्व x एक्स पर सममित होगा, और x की पावर अगर सम संख्या में है तो y एक्स पर सममित होगा। क्लियर? y की पावर सम संख्या में है, कर्व x एक्स पर सममित है। देख लो, x एक्स के ऊपर और नीचे एक जैसे बन रहा है। और किस तरफ बनेगा? तो परवलय के संदर्भ में बता रहा हूं कि x 1 पावर क्या है? x है ना, इधर क्या लगा हुआ? प्लस लगा हुआ, तो ये प्लस x एक्स की तरफ बनेगा। क्लियर?
अब यहां पर आप लोग देखो कि शीर्ष ये वाला जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं शीर्ष, क्लियर, इसको हम कहते हैं नाभि। ये नाभि हमेशा ही परवलय के इनसाइड होती है, हमेशा ही कहां होगी, इनसाइड। तो परवलय की नाभि क्या हो जाएगी फर्स्ट टाइप में, A0। ए इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, और ए कहां से लाओगे, एक्स का जो गुणांक है वो 4a के बराबर रखते हुए ए का मान निकालना, क्लियर। तो नाभि क्या हो गई, A0 हो गई। इस शीर्ष और एस के बीच की दूरी होती है a, इतनी ही दूरी पीछे एक और बिंदु है माइनस का a,0। इससे जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, नियता कहते हैं। और नियता का समीकरण क्या होता है, x बराबर माइनस ए। आप ऐसे भी देख सकते हो, -a0 से जाने वाली रेखा जो y x के समांतर हो, x बराबर माइनस ए उसका समीकरण, क्लियर। अब मैं बात कर लेता हूं नाभि लंब की। तो नाभि लंब का जो a पॉइंट है वो तो हो जाएगा a2a, और b पॉइंट हो जाएगा a-2a। सर ये तो याद करने वाली बात हो गई, नाभि लंब तो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि ए बी बिंदु से जाने वाली रेखा का अगर मैं आपको समीकरण पूछता हूं जो y x के समांतर हो, तो आप क्या कहते हो, x बराबर a। तो एक बात बताओ, a0 बिंदु से जाने वाली रेखा जो y x के समांतर हो, x बराबर a उसका समीकरण होगा। यानी इस ए बी रेखा का समीकरण क्या होगा, x बराबर a। अगर मैं इसके समीकरण की बात करूं तो इसका समीकरण हो जाएगा x बराबर a। अगर मैं ये कह रहा हूं कि इसमें x बराबर a है, इसका मतलब मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि इस पूरी ही लाइन पर x का मान a होगा। तभी तो मैंने यहां पर a रखा पहले, और यहां पर भी क्या रख दिया, a रख दिया, क्लियर। अब अगर मैंने a और b बिंदु में x निर्देशांक की जगह a लिख दिया, फिर मुझे चाहिए था y निर्देशांक, तो x का मान a रखो ना यहाँ पर, वाई स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, तो y बराबर 2a और y बराबर क्या आ जाएगा, -2a आ जाएगा, क्लियर। तो ये a और b बिंदु के निर्देशांक हो गए। शीर्ष क्या हो गया, 0 0, नाभि क्या हो गई, a0, नियता क्या हो गई, x बराबर -a, x क्या हो गई, ये वाली रेखा इसकी x है, x जिसका समीकरण y बराबर 0। नाभि लंब ए बी रेखा को हम नाभि लंब कहते हैं, a बिंदु a,2a और b बिंदु a-2a हो जाएगा। नाभि लंब की लंबाई a से b तक की अगर लंबाई निकालनी, दूरी सूत्र से निकाल लो आप, तो आपके 4a आएगी, क्लियर। प्राचलिक बिंदु ये आप लोग हमेशा ही याद रखेंगे, और किस किस के याद रखेंगे, वृत्त के, परवलय के, दीर्घवृत्त के, अति परवलय के और एस्ट्रॉइड के। इनके तो आप लिख ही लेना कहीं एक जगह, क्योंकि ये हमेशा काम आते रहते हैं, क्लियर। तो फर्स्ट टाइप का जो पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax, प्राचलिक बिंदु होता क्या है वास्तव में, कई बार क्या होता है कि इस परवलय की बाउंड्री पर मुझे एक पॉइंट मानना होता है, जनरल पॉइंट। अब जनरल पॉइंट तो क्या माने, तो उस स्थिति में अगर फर्स्ट टाइप का पैराबोला है तो उसमें कोई जनरल पॉइंट आप इस तरीके का मान सकते हो, x बराबर 80 स्क्वायर और y बराबर 280। देख लो भले, x की जगह 280 रखो और y की जगह, x की जगह तो 80 स्क्वायर रखो और y की जगह 280 रखो। तो x की जगह आप 80 रखते हो ना, x की जगह 80 स्क्वायर, तो ये 4a स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा, और y की जगह 280 रखोगे तो ये भी 4a स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा। तो संतुष्ट कर रहा है ना, और संतुष्ट करने वाला बिंदु उसकी बाउंड्री पर होता है। संतुष्ट करने वाला बिंदु कहां पर होता है, बाउंड्री पर होता है, क्लियर। तो ये प्राचलिक बिंदु क्या होता है, जब जब मुझे जरूरत पड़ेगी बाउंड्री पर कोई पॉइंट लेट करने की, तो मैं ये भी एक चॉइस ले सकता हूं, क्लियर। अब मैं आ जाता हूं सेकंड टाइप के पैराबोला में। अच्छा, इसमें देखो y की पावर सम है, तो x x पर सममित होगा ना, तो ये x x पर ही सममित है। एक घातीय पद के आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब ये -x की तरफ बनेगा, क्लियर। इसका शीर्ष क्या हो जाएगा, 0 0, इसकी नाभि क्या हो जाएगी, -a0, इसकी नियता क्या हो जाएगी, x बराबर a, क्योंकि अब की बार ये प्लस की दिशा में, तो x बराबर a हो जाएगी, क्योंकि ये बिंदु a0 है ना, तो ये x बराबर a हो जाएगी। x x ही इसकी x बनेगी। नाभि लंब, ये AB इसका नाभि लंब हो जाएगा, जिसके बिंदु x बराबर -a2a और -a-2a। कैसे निकालें, क्योंकि नाभि -a0 है, तो ये सीधी रेखा है y x के समांतर। इसका मतलब यहाँ x का मान -a होगा, यहाँ पर भी x का मान -a होगा, तो x बराबर -a रखोगे ना, तो y स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, तो y बराबर 2a और y बराबर -2a, तो y बराबर 2a प्लस का तो ऊपर होगा और माइनस का नीचे होगा, क्लियर। समीकरण क्या हो जाएगा, x बराबर -a हो जाएगा। प्राचलिक बिंदु की अगर मैं बात करूं तो इस बार प्राचलिक बिंदु, क्योंकि x के आगे क्या आ गया, माइनस आ गया ना, तो पहले क्या था 80 स्क्वायर 280, अब क्या है -80 स्क्वायर और 280 है, क्योंकि इस बिंदु को आप रखोगे तो संतुष्ट कर जाएगा, क्योंकि y की जगह तो 280 रखोगे ना,
4a² 2 स्क्वायर 4a² t स्क्वायर और माइनस 80 स्क्वायर इसमें रखोगे तो ये भी माइनस माइनस प्लस होके 4a² t स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर। अब स्टूडेंट मैं बात करता हूं थर्ड टाइप का पैराबोला, x की पावर सम है तो y x पर सममित बनेगा। एक घातीय पद कौन सा है, y है, तो y x पर बनना, लेकिन किधर है, y के आगे प्लस का चिन्ह ना, तो ये ऊपर की दिशा में। क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर अगर मैं बात करूं तो शीर्ष 0 0 होगा, नाभि अंदर होगी तो 0 a हो जाएगी ना, क्योंकि ऊपर है तो नाभि इसकी क्या हो जाएगी 0 a। नियता क्या हो जाएगी, ये y बराबर माइनस a कैसे होगी। अच्छा एक बात बताओ, ये बिंदु 0 a है, ये 0 0 है, तो ये बिंदु 0 माइनस a नहीं होगा क्या, तो डेफिनेटली 0 माइनस a होगा। अगर मैं आपको ये पूछता हूं कि 0 माइनस a से जाने वाली उस रेखा का समीकरण बताओ जो x x के समांतर हो, y बराबर माइनस a। क्लियर, तो ये इसकी नियता हो जाएगी। तो शीर्ष हो गया 0 0, नाभि हो गई 0 a, नियता हो गई y बराबर माइनस a, x हो गई y x, नाभि लंब की लंबाई 4a हो जाएगी, जिसके बिंदु भी मैंने आप लोगों को बता दिए। प्राचलिक बिंदु चेंज हो गया, देखो कैसे, पहले 80 स्क्वायर 280 थे, अब क्या है 280 और 80 स्क्वायर है, यही इसको संतुष्ट करेंगे, क्योंकि y की जगह x की जगह आप 280 रखते हो तो ये 4a² t स्क्वायर हो जाएगा, y की जगह आप रखते हो 280 तो ये 480 को जब आप 280 से मल्टीप्लाई कराओ, सॉरी y की जगह आप 4a को जब 80 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 4a² t स्क्वायर, ये भी 4a² t स्क्वायर, ये भी 4a² t स्क्वायर। क्लियर। तो स्टूडेंट ये प्राचलिक बिंदु की बात हो गई। फोर्थ टाइप की भी मैं बात कर लेता हूं। मैं कह रहा हूं कि आप लोग किसी एक को, जैसे ये फर्स्ट टाइप का है ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन इस पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर आप इसके फंडामेंटल को दिमाग में सेट कर लेंगे तो इसके आधार पर इन सबके ही सेट हो जाएंगे, क्योंकि पैराबोला के कॉन्सेप्ट मैं भी ये मानता हूं कि याद नहीं रहते हैं, वो बस इमेजिनेशन पावर पर चलता है। अगर दिमाग में आपके डायग्राम सेट है, नाभि कहां पर होती है, नियता कहां पर होती है, अगर ये बातें आपके समझ में बैठ गई तो आपको कोई एक फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। तो आपको ये एहसास होगा, जब मैं बार बार ये चीजें अपडेट करूंगा तो समझ में आ जाएगा। फोर्थ टाइप की अगर मैं बात करूं तो x² बराबर -4ay, ये माइनस वाई की दिशा में बनेगा। शीर्ष 0 0, नाभि इनसाइड है तो यानी -y x पर है ना, तो 0 माइनस a इसकी नाभि हो जाएगी। नियता अब की बार y बराबर a हो जाएगी, x जिस x पर बनता है y x, नाभि लंब ये AB, ये इसका नाभि लंब हो जाएगा, जिसकी लंबाई अगेन क्या हो जाएगी 4a ही होगी। y का गुणांक, एक घातीय पद का जो गुणांक है वो नाभि लंब होता है। समीकरण अगर मैं पूछूं कि इस अभिलंब का समीकरण, नाभिलंब का समीकरण क्या है, तो y बराबर माइनस a हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 माइनस a से जाने वाली उस रेखा का समीकरण जो x x के समांतर हो, तो क्या लिखोगे y बराबर माइनस a। क्लियर। प्राचलिक बिंदु की मैं बात करूं तो फिर पलट जाएंगे, ये हो जाएंगे 280 और माइनस का 80 स्क्वायर। मैं तो कह रहा हूं केवल आप ये याद रख लो बस, फिर प्लस माइनस, भाई अगर समीकरण पूरी तरीके से चेंज हुई तो इनको ही पलट देना। अगर समीकरण ये का ही है, माइनस आता है तो x बराबर 80 स्क्वायर और y बराबर x बराबर माइनस 80 स्क्वायर और y बराबर 280। प्लस माइनस में कंफ्यूज होते हो तो संतुष्ट करवा कर देख लो। क्लियर। ये हो गया आपके फोर्थ टाइप। अब मैं आ जाता हूं इसके सामान्य जो गुण हैं उनके बारे में मैं बात कर लेता हूं, क्योंकि ये जो चारों टाइप आप देख पा रहे हैं, इन चारों ही टाइप में शीर्ष 0 0 ही है। क्लियर। अब ऐसा जरूरी थोड़ी कि हमेशा ही शीर्ष 0 0 ही हो, शीर्ष अपनी जगह भी तो छोड़ सकता है। तो आप लोग देखो कि यदि x1 y1 अगर शीर्ष अपनी जगह छोड़ता ना, तो sp बराबर pm फॉर्मूला याद रखना आप, sp बराबर pm। जब आपको नाभि दे रखी हो, जब आपको नियता दे रखी हो और समीकरण निकालना हो, फटाफट निकल जाएगा। अल्टरनेटिव बहुत सारे हैं, मैं बता दूंगा आपको। यदि x1 y1 शीर्ष हो, यानी अब की बार मैं ये कह रहा हूं कि 0 0 शीर्ष नहीं है, x1 y1 शीर्ष है और नाभि की शीर्ष से दूरी कितनी है, a है। इट मीन्स शीर्ष और नाभि के बीच की दूरी दे रखी है आपको a, और आपको क्या दे रखा है, शीर्ष दे रखा है। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, समीकरण निकालना है। अगर क्लू आपको फर्स्ट और सेकंड टाइप का इक्वेशन निकालने का मिलता है तो उसका सामान्य समीकरण y माइनस y1 का स्क्वायर 4ax माइनस x1 होगा। अगर शीर्ष 0 0 हो गया तो फिर y स्क्वायर बराबर 4ax ही बन जाएगा। बस इतनी सी तो बात है। और अगर आपको क्लू थर्ड और फोर्थ टाइप का मिलता है तो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay जो होता है ना, उसमें x की जगह तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर और y की जगह y माइनस y1 हो जाएगा। क्लियर।
अब मैं बात करता हूं परवलय की द्विकोटि, डबल ऑर्डिनेट। क्या होती है द्विकोटि? अच्छा देखो, ये वाली रेखा जैसे मान लो आप ए बी है, ए बी क्या है? नाभिलंब। नाभिलंब क्या होता है? नाभि से जाने वाली रेखा जो उसकी एक्स के लंबवत हो उसको हम क्या कहते हैं? नाभि कहते हैं। क्लियर? तो नाभिलंब एक द्विकोटि ही है। अब सामान्य द्विकोटि की अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं व्रत की बात करूं, व्रत में केंद्र से जाने वाली रेखा भी एक जीवा ही है और बाकी भी जीवा ही है, लेकिन केंद्र से जाने वाली को स्पेशल रूप से व्यास कह देते हैं और बाकी को जीवा ही कहते हैं। तो ऐसे ही ये सारी की सारी क्या है? ये द्विकोटि है। अगर द्विकोटि नाभि से चली जाती है तो उसको नाभिलंब कह देते हैं, बाकी सारी की सारी क्या होगी? द्विकोटि होगी। यानी द्विकोटि का सीधा सा मतलब क्या है? परवलय की वह जीवा जो उसकी एक्स के लंबवत है उसको हम क्या कहते हैं? द्विकोटि कहते हैं। परवलय की एक्स के लंबवत जीवा को हम क्या कहते हैं? द्विकोटि कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है आपको, अच्छा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इंपोर्टेंट नोट का है और वो इंपोर्टेंट नोट काम में आता है। इस पर बेस्ड ये फॉर्मूला भी पूछ लिया गया था एक बार, और इस फॉर्मूले पर बेस्ड बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ध्यान रहे, पैराबोला में आपको मैं ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि आप लोगों का क्वेश्चन बहुत पढ़ने में लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन लगेगा आपको कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल आसान भी है। क्लियर? तो स्टूडेंट, जब हम एलजेब्रा पढ़ रहे थे मैंने आपको पुट करने का एक मेथड बताया था, बहुत सारे। क्लियर? अब हम जब 2D पढ़ रहे हैं तो इसमें पुट नहीं कर रहे हैं, इसमें एक नई अप्रोच में आप लोगों को सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। क्लियर? और मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा स्पेस भी किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को करवाने के लिए पूरा स्पेस भी अवेलेबल करवा सकूं। इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि डिजिटल बोर्ड पर आप लोगों की पढ़ाई चले। क्लियर? अगर आपको लगता है कि हाँ डिजिटल बोर्ड पर पढ़ना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस करके जरूर लिखें, ताकि मुझे पता तो चले कि विच वन इज बेटर। क्लियर? इंपॉर्टेंट नोट क्या है स्टूडेंट? कि परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax किसी नाम परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax के किसी नाभीय जीवा के सिरे दे रखे हैं आपको। ये नाभीय जीवा मैं बना देता हूं। ये तो हो गया आपके परवलय। क्लियर? और नाभीय जीवा का मतलब होता है नाभि से जाने वाली रेखा, ये उसकी नाभि होगी। और इस नाभि से जाने वाली प्रत्येक जीवा क्या होती है? नाभीय जीवा होती है। ये इसकी नाभीय जीवा। ऐसी बहुत सारी हो सकती है, अनंत हो सकती है। अगर आपको इस नाभीय जीवा के दो सिरे दे रखे हो, एक सिरा जो है ना ये वाला, इसके निर्देशांक 81 स्क्वायर 281 और दूसरे वाले के 82 स्क्वायर और 282 हो, तो अगर ये नाभीय जीवा के सिरे हैं तो T1 और T2 का गुणा -1 होगा। T1 और T2 का गुणा क्या होगा? -1 होगा। आप लोग ध्यान रखिए इस बात। अब मैं बात करता हूं स्पर्श रेखा की। अगर आपको स्पर्श रेखा निकालनी हो तो फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे? बाकी सिंपल अप्रोच क्या है वो सारी बातें आप लोगों को सिखाने वाला हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप एक भी फॉर्मूला याद नहीं करेंगे तो भी सेकंड अल्टरनेट में डेवलप कर दूंगा, लेकिन याद कर लो। क्लियर? दोनों ही ऑप्शन होने चाहिए। स्पर्श रेखा, आपको एक परवलय दे रखा है वाई स्क्वायर बराबर 8x या कोई भी दे रखा है, और एक रेखा उसकी स्पर्श रेखा निकालनी है जिसका डाल क्या हो? m हो। यानी डाल दे रखा आपको और परवलय का समीकरण दे रखा है और स्पर्श रेखा पूछ रहा है। तो अगर वाई स्क्वायर बराबर 4ax टाइप का आपके परवलय है और m डाल वाली स्पर्श रेखा लिखनी है तो इसका समीकरण होता है वाई स्क्वायर, वाई बराबर mx प्लस सी होता ना, c की जगह क्या आ जाएगा? a/m। क्लियर? और अगर मान लो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के लिए लिखनी हो तो y बराबर mx माइनस am स्क्वायर होगा। क्लियर? अब स्टूडेंट यहां पर y स्क्वायर y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी, वाई स्क्वायर बराबर 4ax के सापेक्ष स्थिति रेखा दे रखी है, इसकी इस परवलय के सापेक्ष स्थिति बतानी है कि ये वाली रेखा इसको परवलय को काटती हुई जाती है या फिर स्पर्श करती हुई जाती है या फिर बाहर है। हालांकि एक अल्टरनेट ये है कि प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो। अगर प्रतिच्छेद बिंदु आ गए तो ये वाली स्थिति होगी, अगर दोनों ही प्रतिच्छेद बिंदु एक जैसे हैं तो स्पर्श वाली स्थिति होगी, और दोनों ही प्रतिच्छेद बिंदु अगर काल्पनिक आ गए तो ये वाली स्थिति होगी। लेकिन उसमें थोड़ा समय लग जाता है। अगर आपको समीकरण दे रखी है, अगर आपको परवलय दे रखा है और आपको स्थिति बतानी, तो आपको कुछ नहीं करना है। सी, ये जो सी है ना, अगर ये a/m से छोटा हुआ तो काटती भी जाएगी,
क्लियर। c बराबर a बाई एम आता है तो स्पर्श करता हुआ जाएगा, क्योंकि y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है ना। अगर c बराबर a बाई एम है तो स्पर्श करेगी, और अगर c बड़ा आ जाता है a बाई एम से तो दूरी से ही जाएगी, ना तो अंदर से काटेगी, नहीं स्पर्श करेगी और बाहर से निकल जाएगी। तो कॉन्सेप्ट क्या याद रखोगे, c लेस देन है तो काटेगी, c बराबर है a बाई एम के तो स्पर्श करेगी, c बड़ा है a बाई एम से तो बाहर से जाएगी। क्लियर। अब आप देखो कि आपको इस जीवा की लंबाई निकालनी है। मान लो ये जीवा दे रखी है, इसकी लंबाई निकालनी है कि अगर मान लो ये रेखाखंड है, ये y बराबर एम एक्स प्लस सी का समीकरण है। रेखा y बराबर एम एक्स प्लस सी पर वलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax की अगर जीवा है, तो इस जीवा की अगर आपको लंबाई निकालनी है इस जीवा की, तो इस जीवा की लंबाई निकालने का एक सिंपल मेथड तो ये है कि आप कटान बिंदु निकाल लो, इन दोनों में से सरल करके एक्स वाई का मान निकाल लो, और मैं वही प्रेफर करूंगा क्योंकि फॉर्मूला भी काफी बड़ा है। क्या कह रहा हूं मैं, अगर आपको इस जीवा की लंबाई निकालनी हो तो आप ए और बी कटान बिंदु निकाल लो और दूरी सूत्र लगा लो, हो जाएगा काम। और उसको लगता है कि मान लो ये काम थोड़ा लंबा है तो फॉर्मूले पर आ जाओ। रेखाखंड y बराबर एम एक्स प्लस सी पर वलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax के लिए अगर जीवा हो तो इस जीवा की लंबाई का सूत्र होता है l बराबर 4 अपॉन एम स्क्वायर अंडर रूट में a 1 प्लस एम स्क्वायर और a माइनस एम सी। काफी बड़ा फॉर्मूला देखो, और ये फॉर्मूला केवल और केवल इस टाइप के परवलय पर ही काम करेगा। अगर ये थर्ड टाइप का पैराबोला हो गया फिर चेंज हो जाएगा मामला। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कटान बिंदु वाला तरीका भी बहुत अच्छा है। क्लियर। तो फॉर्मूला अगर इस ए बी भाग की आपको लंबाई निकालनी हो, इस ए बी भाग जिसको मैं क्या कह रहा हूँ एल, तो फॉर्मूला क्या होगा 4 अपॉन एम स्क्वायर ए 1 प्लस एम स्क्वायर और ए माइनस एम सी। क्लियर। लिखकर याद करें इसको। और मैं बात कर रहा हूँ कि एक समीकरण दे रखा वाई स्क्वायर बराबर 4ax और इसका पॉइंट है x1 y1, इस पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट है x1 y1 और इस पर आपको स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए। ये तो मैंने आपको सर्किल में बताया था कि आपके किसी भी प्रकार का द्विघाती वक्र हो और उसकी परिधि पर अगर कोई बिंदु दे रखा हो, उसके लिए सूत्र की क्या जरूरत है, फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या होता है कि द्विघाती होता है ना, जैसे वाई स्क्वायर बराबर 4x, द्विघाती में तो क्या करते हैं, एक y को अलग करते हैं और एक में वो बिंदु रख देते हैं y y1। एक घाती में क्या करते हैं, जैसे 4ax है तो x का गुणांक कितना 2a है, 4a है तो 4a का आधा कितना हो जाएगा 2a और x प्लस x। फॉर्मूला याद नहीं करना है। द्विघाती में क्या करते हैं, एक y को अलग करते हैं, y की जगह एक y की जगह बिंदु रख देते हैं। एक्स स्क्वायर भी हो तो x, एक x को अलग करेंगे, x की जगह x1 रख देंगे। एक घाती में क्या करते हैं कि जो भी गुणांक होता है उसका आधा कर देते हैं, और x होता है तो x प्लस x1 और y होता है तो y प्लस y1 कर देंगे। अचर पद में कोई परिवर्तन नहीं आता है। क्लियर। तो स्टूडेंट ये तो हो गए आपके फर्स्ट पार्ट के फंडामेंटल। अब मैं इसके कुछ फंडामेंटल और बच गए हैं, उनको भी अच्छे से डिस्कस कर लेता हूं और फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन को आराम से समझने का प्रयास करेंगे। अब स्टूडेंट यहां पर नेक्स्ट जो टॉपिक है अपने, परवलय के बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा हम खींचते हैं, जैसे एक वृत्त दे रखा हो और बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी युग्म का समीकरण कैसे निकालते हैं, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला सभी कर्व के लिए काम करता है। जैसे वाई स्क्वायर बराबर 4ax, हमें एक कर्व दे रखा है, इसको मैं एस कह रहा हूँ, इसके बाहर कोई पॉइंट है x1 y1, इससे खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं का युग्म रूप में अगर मुझे समीकरण चाहिए तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। एस का मतलब ये खुद यही हो जाएगा, S1 जो लिखा हो इसका मतलब है कि वो बिंदु रखना है y1 माइनस 4ax1, और t का मतलब क्या हो जाएगा y1 माइनस 2ax प्लस x1 हो जाएगा। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर कुछ नोट लिखे मैंने, और नोट क्या है देखो, परवलय की दो लंबवत स्पर्श रेखाएं उसकी नियता पर ही मिलेगी। अगर मान लो परवलय के किसी दो बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं अगर लंबवत खींची जा रही है तो वो लंबवत स्पर्श रेखाएं कहाँ पर जाकर मिलेगी, नियता पर मिलेगी। यानी कटान बिंदु अगर आप कहते हो तो नियता पर जाकर मिलेगा। क्लियर। सेकंड नोट क्या है कि परवलय की नाभीय जीवा जो होती है उसके सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं नियता पर समकोण बनाती है। नाभीय जीवा मतलब जो नाभि से जाती है वो नाभीय जीवा, अगर उनके दोनों सिरों पर अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा कहां से जाएगी, स्पर्श रेखा नियता पर समकोण बनाएगी। ये दोनों नोट आप याद रखना। अभिलंब की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा देखो, स्पर्श रेखा और अभिलंब, तो स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस वाई वन डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन से निकाल सकते हैं, और मैंने फॉर्मूला भी लिखाया था ये वाला इस टाइप का।
ऐसे अभिलंब का जो समीकरण है ये कैसे निकाल सकते हैं, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इस पर कोई पॉइंट दे रखा आपको x1 y1, क्लियर, और इस पॉइंट पर आपको अभिलंब का समीकरण चाहिए। तो ये क्या लिखा हुआ देखो, परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax के पॉइंट x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण। ये जो मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूँ ये फॉर्मूला बिल्कुल जनरल है, इसमें आपके टाइप का भी कोई लफड़ा नहीं है, आसानी से आप काम कर सकते हो। y माइनस वाई वन माइनस वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स माइनस x1 हो जाएगा, क्लियर। इस पर भी एक नोट लिखा है कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इस परवलय पर अगर मान लो m डाल वाला अभिलंब का समीकरण लिखना हो तो सीधा ही लिख सकते हो y बराबर mx माइनस 2am और माइनस में am क्यूब, क्लियर। अच्छा ये c की पोजीशन है, y बराबर mx प्लस c लिखते हैं ना, तो ये c की पोजीशन है। अगर आपको ये कहा जाए कि y बराबर mx प्लस c, चेक करो कि y बराबर mx प्लस c इस वाई स्क्वायर बराबर 4ax का एक अभिलंब है या नहीं है। आपको केवल क्या चेक करना चाहिए, c बराबर माइनस 2am माइनस में am क्यूब, क्लियर। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अब ये स्पर्शी जीवा, ध्रुवी और ध्रुव क्या होता है, कोई बाह्य बिंदु है, इससे जो स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं वो स्पर्श रेखाएं परवलय को जहां पर मिलेगी उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं स्पर्शी जीवा, ध्रुवी भी इसी को कहते हैं, क्लियर। और अगर ध्रुवी इसको कह रहे हो तो इस बिंदु को ध्रुव कहोगे। फिर आगे बात समझ में, दोनों का सेम ही फॉर्मूला है, सेम ही लॉजिक है कि x1 y1 बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के स्पर्शी बिंदु को मिलाने वाली रेखा आपकी क्या कहलाएगी, स्पर्शी जीवा या ध्रुवी। और बिंदु x1 y1 को क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। कैसे निकालोगे, t बराबर 0 से। वृत्त में भी ऐसे ही निकाल रहे थे, इसमें भी आप इसी तरीके से निकालोगे। परवलय की जीवा का समीकरण निकालना है जिसका मध्य बिंदु आपको दे रखा हो। जैसे आपको मध्य बिंदु दे दिया और एक परवलय दे रखा है और आपको इसका समीकरण चाहिए, कैसे निकालोगे, t बराबर s1। t का मतलब x x1 y y1, इस टाइप की जो स्पर्श रेखा वाला समीकरण। s1 का मतलब जो भी समीकरण दे रखी है उसमें वो बिंदु रख दो, वो s1 का काम करेगा, क्लियर। एक ये परवलय का व्यास क्या होता है इसको भी आप लोग समझ लो कि कोई भी आपको एक रेखा दे रखी है, मान लो कोई एक बाहर रेखा दे रखी है इस तरीके से, ये क्लियर। परवलय की समानांतर जीवाओं के मध्य बिंदु, इस रेखा के समानांतर जितने भी जीवाएं होंगी, ये अंदर जितनी भी आप लोगों को लाइनें दिख रही है ये सारी समानांतर है, क्लियर। इन सभी समानांतर जीवाओं के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, इन सभी मध्य बिंदुओं को मिलाने पर एक लाइन बनेगी और इस लाइन को कहा जाता है परवलय का व्यास। परवलय की समानांतर जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदुपथ उसका व्यास कहलाता है, क्लियर। y बराबर mx प्लस सी, रेखा दे रखी है y बराबर mx प्लस सी, फॉर्मूला लिखा रहा हूं कि व्यास कैसे निकालेंगे। तो व्यास निकालने का फॉर्मूला होता है कि अगर आपको एक रेखा दे रखी है कि y बराबर mx प्लस सी कोई रेखा है, इसके समानांतर वाई स्क्वायर बराबर 4ax का व्यास क्या होगा, यानी आपको ये समानांतर जीवों में से एक का समीकरण दे रखा है और आपको व्यास का समीकरण निकालना है। तो व्यास का समीकरण कैसे निकालोगे, y बराबर 2a अपॉन में m, m तो लेना है रेखा का और यहां से लेना है 2a, क्लियर। अब विलंब के बारे में और आगे बढ़ते हैं। देखो कि पर्टिकुलर कोई भी पॉइंट है, एक पॉइंट है, उससे कितने परवलय के अंदर अगर हो, परवलय की बाउंड्री पर हो या परवलय के बाहर हो, तो ऐसे उस बिंदु से कितने अभिलंब खींचे जा सकते हैं। बिंदु x1 y1 से y स्क्वायर बराबर 4ax पर मैक्सिमम 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं। किसी बिंदु से अधिकतम कितने अभिलंब खींचे जा सकते हैं, 3 खींचे जा सकते हैं। 3 ही होंगे ऐसा नहीं कह रहा हूं, 3 खींचे जा सकते हैं, ये उसकी लोकेशन पर डिपेंड करेगा। इनमें से कम एक तो वास्तविक होगा ही होगा, 2 भी वास्तविक हो सकते हैं और तीनों भी वास्तविक हो सकते हैं, क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर इन अभिलंबों की प्रवणता किस प्रकार निकालनी है, तो y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, जो अभिलंब का सूत्र है ना, उसमें x1 की जगह x1, x की जगह x1 और y की जगह y1 रख दो, क्लियर। ये एक m में त्रिघात समीकरण आएगी और त्रिघात समीकरण के मूल m1 m2 और m3 होते हैं, ये मूलों का योग, क्लियर। ये मूलों का दो मूलों का गुणा और ये तीनों मूलों का गुणा। तो इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि m के कितने मान वास्तविक है। जितने मान वास्तविक होंगे उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर अभिलंब बनाए जा सकते हैं, क्लियर।
स्पर्शी जीवा से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। जैसे ये बाह्य बिंदु है, इससे दो स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं और दोनों स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदु से एक स्पर्शी जीवा बनती है, तो कुल मिला के एक त्रिभुज बन जाता है। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो पॉइंट x1 y1 से खींची स्पर्शी युग्म व स्पर्शी जीवा से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये स्पर्शी युग्म और ये स्पर्शी जीवा, इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? डेल बराबर s1 की पावर 3/2 अपॉन में 2a। क्लियर? तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन फंडामेंटल हो गए। एक फंडामेंटल में आपको और बता देता हूँ कि एक परवलय दीर्घ y² बराबर 4ax, इसके तीन बिंदुओं के, इनके तीन बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त त्रिभुज के शीर्षों की कोटियां दीर्घी हो। मान लो ये पैराबोला है और इसके तीन पॉइंट है, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। मान लो इन तीनों पॉइंट से एक त्रिभुज बन रहा है और इस त्रिभुज के हमें y कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, x का पता नहीं लेकिन y कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो इन y कोऑर्डिनेट से भी आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। कैसे? 1/8a mod ऑफ y1 माइनस y2, y2 माइनस y3 और y3 माइनस y1। क्लियर? तो ये तो हो गए सारे फंडामेंटल। मेरे हिसाब से कोई भी फंडामेंटल बचा नहीं है, फिर भी अगर कोई फंडामेंटल बाकी रह जाता तो मैं आप लोगों को बीच में लिखा दूंगा, आप लोग कम से कम एक पेज छोड़ दें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें और आने वाली है जो मुझे आप लोगों को समझानी होगी। क्लियर? तो अब मैं इसके सोल्ड एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूँ और हर एक एग्जाम्पल को बारीकी से समझना है। और आपको एक काम करना है कि जब भी मैं कोई भी फंडामेंटल आप लोगों को, कोई भी फॉर्मूला आप लोगों को बताऊं, तो आप लोग उसी समय उसको चेक करें कि वास्तव में इसका फॉर्मूला ये होता है क्या। क्लियर? तो अब मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट से। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं एग्जाम्पल शुरू कर रहा हूँ और एग्जाम्पल में जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ वो आप लोगों तक पहुंच जाना चाहिए। सबसे पहले मैं एक बेसिक इक्वेशन लिख रहा हूं कि y² इक्वल्स टू 4ax है। अगर मान लो y² इक्वल्स टू 4ax, ये किस टाइप का है? फर्स्ट टाइप का है। इसका शीर्ष क्या होगा? इसका शीर्ष होगा आपके 0 0। इसकी x क्या होगी? x x। और समीकरण उसका क्या होगा? y बराबर 0 होगा। कैसा बनता है? इस तरीके का बनता है। क्लियर? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नाभि क्या होती है? a0 होती है। क्लियर? अब ये तो हो गया पर्टिकुलर y² बराबर 4x। एक जनरल इक्वेशन मैंने आपको लिखाई थी कि अगर मान लो द्विघाती रूप में लिखा हो, जैसे y की द्विघात हो, y माइनस y1 का होल स्क्वायर 4a x माइनस x1, इस स्थिति में हो तो शीर्ष अब 0 0 नहीं होगा, शीर्ष हो जाएगा इसका x1 कोमा y1। अच्छा, शीर्ष x1 कोमा y1 हो जाएगा तो फिर नाभि क्या होगी? जो नाभि आपके पहले a कोमा 0 थी, अब वो x1 प्लस a और y1 प्लस 0 पर शिफ्ट हो जाएगी। ये ध्यान रख लेना। क्लियर? और नाभि लंब की लंबाई तो यही रहेगी, x भी वही रहेगी। x कौन सी हो जाएगी आपके? x जिस x पर वो बनता है, पहले क्या था यहां पर जो लिखा होता है ना द्विघाती, y बराबर 0 उसका समीकरण होता है। तो द्विघाती कौन सा है? ये y माइनस y1, तो y माइनस y1 बराबर 0 इसका समीकरण होगा x का। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो एग्जाम्पल शुरू करने से पहले ही आप लोगों के पकड़ में आ जानी चाहिए। हालांकि एग्जाम्पल में बिल्कुल सिंपल वे में और काफी डिटेल में आप लोगों को समझाने वाला हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है। बेसिक अप्रोच से ही क्वेश्चन आप लोगों को शुरुआत में करने चाहिए और बिल्कुल इजी ही लगेंगे आपको। एक परवलय दे रखा है 9y² माइनस 16, एक समीकरण दे रखी है और इसकी x का समीकरण चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहिए। तो y² भी है और y भी है, तो y के पदों को एक जगह कर लो। 9y² माइनस 12y और बराबर में ये आ जाएगा आपके 16x और प्लस का 57। द्विघाती पद को लेफ्ट साइड में और बाकी सबको राइट साइड में भेज दो। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। और कंप्लीट स्क्वायर बनाने की पहली शर्त क्या है? देखो, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के जो तरीके परवलय में कोई मिस्टेक अगर आपसे नहीं हो, इसके लिए आप ये ध्यान रखेंगे कि y का गुणांक भी 1 होता है और x का गुणांक भी 1 होता है, उसके बाद ही आंसर देना शुरू करना। तो मैं यहां पर सबसे पहले 9 कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये y² माइनस 12/9 यानी 4y अपॉन 3 हो जाएगा, 4y अपॉन में 3।
और बराबर में क्या आ जाएगा आपके 16 भी कॉमन ले लो, क्योंकि राइट साइड में मजबूरी क्या है कि आप लोग आंसर दोगे भी थोड़ी देर बाद, तो फिर x का गुणांक भी 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर वर्ग बनाने का पहला नियम क्या है कि वाई स्क्वायर का गुणांक +1 होना चाहिए, जो बना दिया है। अब उसके बाद y का गुणांक क्या है, 4/3 का आधा कितना होगा, 2/3, तो 2/3 का वर्ग जोड़ दो आप, यानी 2/3 का वर्ग कितना, 4/9 जोड़ भी दो और 4/9 आप घटा भी दो। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर अभी मैं कॉमन नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि लेफ्ट साइड से एक रिजल्ट और आएगा, कॉमन तो लेना है लेकिन अभी मतलब दोबारा क्यों काम बढ़ाएं। अच्छा देखो, ये तीनों पद मिलकर क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं आपके 9y-2/3 इसका होल स्क्वायर, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो -4 बराबर में 16x प्लस का 57, तो ये 4 इधर जाएगा ना, तो 16x प्लस में 61, ये कितना आ जाएगा 9y-2/3 का होल स्क्वायर। अब राइट साइड से भी आपको क्या कॉमन लेना है, राइट साइड से आपको कॉमन लेना है 16, तो ये आ जाएगा x प्लस 61 अपॉन में 16 आ जाएगा। क्लियर। इधर आपको कुछ भी नहीं रखना है, ये जो होल स्क्वायर है इधर कुछ भी नहीं होना चाहिए, बाकी इधर ही होना चाहिए। हमने होल स्क्वायर बना दिया, इधर भी x का गुणांक 1 बना दिया ना, देखो ये x का गुणांक 1 बना दिया, गलती होने की संभावना ही खत्म कर रहे हैं हम बिल्कुल। अब यहाँ पर y-2/3 इसका होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके 16/9 x प्लस 61 अपॉन में 16। क्या पूछ रहा है, x का समीकरण। आप सारे तो याद नहीं रख सकते हो, केवल इस फॉर्मेट को याद रख लो कि इसका x क्या होता है, इसके x का समीकरण होता है y बराबर 0, और y बराबर 0 कहां पर लिखा होता है, ये द्विघाती जो पद है ना, ये y लिखा होता है। क्लियर। तो बताओ y-2/3 इसका आंसर नहीं हो जाएगा क्या। क्लियर। तो सिंस y स्क्वायर बराबर 4ax की x क्या होती है, y बराबर 0 होती है, तो फिर इसकी x क्या हो जाएगी, इसकी x हो जाएगी आपके y-2/3 बराबर में 0, इट मीन्स 3y-2 बराबर 0, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हो गया आपके फर्स्ट। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, फिलहाल मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा आपको, शुरुआत के 8-10 क्वेश्चन तक मैं आपको कोई ट्रिक बताने के मूड में नहीं हूं, आपको बेसिक पर ही जोर देना होगा और बेसिक ही स्ट्रॉन्ग करने होंगे, फिर बाद में धीरे धीरे मैं आपको उस मोड पर ले जाऊंगा जब ट्रिक से क्वेश्चन को किए जाएंगे। हालांकि मैं बता दूंगा, मुझे पता है कि मैं रोक नहीं पाता हूं अपने आप को, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि शुरुआत में बेसिक पर ही अपना फोकस रहे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका शीर्ष हमें चाहिए, और जब आपको शीर्ष निकालना है तो पहले द्विघाती में बदलो, तो यहां पर द्विघाती में किसको बदलना पड़ेगा, ये एक्स स्क्वायर और एक्स है ना, तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x को एक तरफ कर देता हूं, और बाकी 12y माइनस का 12y और माइनस के 4 को एक तरफ कर देता हूं। क्लियर। अगर आप इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहते हो तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, जो ऑलरेडी 1 है, फिर x का गुणांक कितना 8 का आधा कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर जोड़ दो, तो मैंने 16 इधर भी जोड़ दिया, 16 इधर भी जोड़ दो। क्लियर। अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये लेफ्ट साइड तो बन गई आपके x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 12y और प्लस का 12 हो जाएगा। यहां से आपको क्या कॉमन लेना है, माइनस का 12 ही कॉमन लेना है, क्योंकि y का गुणांक भी +1 ही होना चाहिए, तो ये x प्लस 4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका आपको क्या चाहिए, शीर्ष चाहिए। अच्छा स्टूडेंट, आपको इसका शीर्ष चाहिए, तो ये जो समीकरण है क्या सामान्य रूप में x माइनस x1 का होल स्क्वायर 4ay माइनस y1 नहीं लिखी हुई क्या, बिल्कुल मैंने आप लोगों को सामान्य समीकरण लिखाया था, आप पीछे करके देखिए वीडियो को, वो दोनों जो इक्वेशन मैंने आपको लिखाई थी, एक तो ये है, एक इसी टाइप का x में भी था। तो जो x माइनस x1 का होल स्क्वायर बराबर 4a माइनस का लिख दो कोई बात नहीं, 4a x माइनस x1 सॉरी y माइनस y1 रूप में है, जिसका शीर्ष क्या होता है, जिसका शीर्ष होता है आपके x1 y1। तो बताओ अपने पास जो समीकरण आ रही है, अगर इसको कंपेयर करोगे तो समीकरण 1 का शीर्ष क्या हो जाएगा,
इक्वेशन फर्स्ट का शीर्ष, इसका शीर्ष हो जाएगा आपके, किधर गया, हाँ ये शीर्ष, माइनस का 4 और कोमा 1 हो जाएगा, ये माइनस का 4 कोमा 1 ए में लिखा हुआ है। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है कि आप लोग ये देखो कि ये फोर्थ टाइप का है, ठीक बात है, हालांकि टाइप तो मैंने पहचानी नहीं और मैंने आप लोगों को कहा ही नहीं कि भाई किस टाइप का, ये फोर्थ टाइप का पैराबोला है। ये फोर्थ टाइप का पैराबोला जिसको हम सोल्व कर रहे थे, क्लियर। अब एक बात बताओ, जो भी शीर्ष होगा, ये शीर्ष है अपने आ गया माइनस का 4 कोमा 1, क्या ये शीर्ष इस समीकरण मतलब दिए गए वक्र के ऊपर नहीं होता है? बिल्कुल, शीर्ष तो उसके ऊपर ही होता है, तो संतुष्ट भी करवा सकते थे। आप लोग देखो समीकरण ए को कौन संतुष्ट कर रहा है, केवल और केवल यही संतुष्ट कर रहा है। एक्स की जगह -4 और वाई की जगह 1 रखो, संतुष्ट ए ही ऑप्शन कर रहा है, आपका आंसर ये तैयार। आप इसको भी संतुष्ट करवा सकते थे डायरेक्ट ही, तो भी आपके एक ही आंसर आएगा सिंगल, और कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए तो फिर बेसिक तो होना ही चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, और ये क्या कह रहा है कि एक परवलय दीर्घा और इसकी नियता का समीकरण चाहिए, नियता का समीकरण। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो समीकरण लिखा हुआ है y² बराबर 4ax की बात करो आप, तो y² बराबर 4ax की नियता, इसकी नियता क्या होती है, तो x बराबर -a होती है, x बराबर -a होती है ना। बस इस टाइप का आप लोग याद रखो, इसके बिहार पर सारे काम हो जाएंगे। तो पहले तो इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाओ, तो y² प्लस 4y और बराबर में माइनस का 4x और माइनस का 2 हो जाएगा, क्लियर। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए दोनों तरफ 4 जोड़ देंगे ना, ये 4 मैंने ऐड कर दिया, इधर भी मैंने 4 ऐड कर दिया, क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर 4 तो हमने ऐड कर ही दिया है, लेफ्ट साइड तो आपके y प्लस 2 का होल स्क्वायर बन रही है, और राइट साइड माइनस का 4x और प्लस का 2। अगर मैं माइनस का 4 कॉमन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम भी यही कहता है कि x का गुणांक भी +1 होना चाहिए, तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया ना भाई। अब एक बात बताओ, क्योंकि हर बार आपके सामने कोई सामान्य समीकरण नहीं आएगी, मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं आएगी, आपका सामना किसी जनरल इक्वेशन से भी हो सकता है। तो इस तरीके की समस्याओं का समाधान क्या है, आप लोगों को ये अगर y² दिखता है तो y² बराबर 4ax से तुलना करा दो, अगर आपको x² वाला दिखता है तो x² बराबर 4ay से तुलना करा दो, फर्स्ट सेकंड के लिए फर्स्ट से तुलना करवा दो, सेकंड और थर्ड टाइप के लिए थर्ड टाइप से तुलना करवा दो, चल जाएगा काम, क्लियर। तो लेट मैं क्या करने वाला हूं, y प्लस 2 को तो मैं मान लेता हूं कैपिटल Y, और x माइनस 1/2 इसको मान लेता हूं मैं कैपिटल X। इससे सारा ही काम आपका आसान हो जाएगा, क्योंकि अब आपका समीकरण y² बराबर -4x हो गया है, तो y² बराबर -4x हो गया ना, बस इसके बारे में आप विचार कर लो, y² बराबर -4x है। तो आपको अगर इसकी नियता लिखनी हो, तो जो आपने ये समीकरण लिख रखा है समीकरण 1, बस इसका डायग्राम बना लो। ये किस टाइप का दिखता है, y² बराबर -4ax, ये थर्ड टाइप का पैराबोला है, सॉरी सेकंड टाइप का पैराबोला है। और सेकंड टाइप के पैराबोला के लिए हमें क्या करना होता है, सारी लाइनें मैं बना देता हूं पहले। ये आपकी सेकंड टाइप का पैराबोला हो गया, और इस सेकंड टाइप के पैराबोला के लिए नियता होती है इधर, और इस नियता का समीकरण होता है आपके x बराबर a, ये नियता होती है। जब जब आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो आप पहले डायग्राम बनाएंगे ही बनाएंगे, अदरवाइज उस क्वेश्चन को आगे ही मत बढ़ाना जब तक आपका डायग्राम क्लियर नहीं हो, क्योंकि डायग्राम से ही सब कुछ निकल कर आना है। ये बेसिक अप्रोच के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही कहा, एक बार पहले भी कहा था कि हर एक सिंपल क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ताकत बनकर निकलना चाहिए। तो ये सिंपल क्वेश्चन आपको आगे जाकर बड़े बड़े क्वेश्चन में काफी हेल्पफुल होने वाले हैं, और क्वेश्चन ही बहुत इजी आता है, क्वेश्चन ही बहुत आसान आता है इस टॉपिक में से, नियता बताओ और ये बताओ और वो बताओ, बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब आप यहां पर बताओ कि आपके ये सेकंड टाइप का हो गया, तो बताओ एक का मान कितना हो गया, y² बराबर माइनस y² इक्वल्स टू -4ax,
से तुलना कराओगे तो a का मान कितना आ जाएगा, आपके 1 आ जाएगा। और जिससे आपने तुलना करवाई, जिससे तुलना करवाई है उसकी नियता क्या होती है, नियता होती है, नियता x बराबर a होती है। क्लियर? तो x का मान कितना हो गया, स्मॉल में चेंज करवा लो, x माइनस 1/2 बराबर 1, यानी ये आ जाएगा x बराबर 3/2, जो आपके इस ऑप्शन में दे रखा है। किसी भी क्वेश्चन में आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कैपिटल में लेट कर लो। इन सब में भी आप यही काम कर सकते थे, कैपिटल में लेट कर लो, सबका ही काम आसान हो जाएगा। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी नाभि निकालनी। नाभि संतुष्ट नहीं करती, ध्यान रख लेना, नाभि परिधि पर नहीं होती है। तो ये भी द्विघात समीकरण में बदलेंगे पहले, उसके बाद इसकी नाभि बताएंगे। तो देखो मैं क्या करने वाला हूं, ये y स्क्वायर है और ये माइनस का 2y बराबर में x माइनस 2 हो गया। अब यहां पर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, इधर भी हमने 1 ऐड कर दिया, तो ये लेफ्ट साइड तो आपके क्या बन जाएगी, लेफ्ट साइड बन जाएगी y माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा आपके 1 इंटू x माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर? यहां पर y स्क्वायर, y पर स्क्वायर है ना, तो इसको y वाले में ही मान लो। तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, लेट y, कैपिटल Y बराबर तो मान लो y माइनस 1 और कैपिटल X बराबर मान लो आप x माइनस 1। अगर ऐसे हम मानते हैं तो ये समीकरण आपके y स्क्वायर बराबर x हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर x हो जाएगा। अब आपको इसकी नाभि चाहिए। क्लियर? ये किस टाइप का लगता है आपको, ये फर्स्ट टाइप का है, तो फर्स्ट टाइप की नाभि आप लोग लिख लो बस, ये फर्स्ट टाइप का पैराबोला, और इसकी नाभि होती है a,0। इसकी नाभि क्या होती है, a,0 होती है, जो y स्क्वायर बराबर, कैपिटल लिख दो, y स्क्वायर बराबर 4ax रूप है, जिसकी नाभि, ध्यान रहे, जिससे आप तुलना करवा रहे हो ना उसी की नाभि लिखोगे। अगर आप y स्क्वायर बराबर -4ax से तुलना करवा देते हो तब भी हो जाएगा, क्योंकि फिर उसकी नाभि लिख देना -a0, अपने आप सेट हो जाएगा। क्लियर? यानी फर्स्ट और सेकंड टाइप के लिए आपको फर्स्ट टाइप से ही कंपेयर करवा लेना चाहिए, थर्ड और फोर्थ के लिए थर्ड से कंपेयर करवा लेना चाहिए। बस इतना सा ध्यान रखना, जिससे कंपेयर करवा रहे हो ना उसी की नाभि लिखनी है। तो इसकी नाभि क्या होती है, a0 होती है। क्लियर? तो बताओ आपके a का मान कितना आ गया, ये जो समीकरण आ गई आपके 1, अगर इसकी तुलना करोगे समीकरण 1 इक्वेशन फर्स्ट से 4a बराबर हो गया आपके 1, तो a का मान कितना हो गया आपके 1/4 हो गया। तो नाभि कितनी हो जाएगी आपके, नाभि के निर्देशांक हो जाएंगे आपके a0 और a का मान है 1/4, 0। क्लियर? ये जो रिजल्ट है ये कैपिटल X और कैपिटल Y का है। ये रिजल्ट किसका है, कैपिटल X और कैपिटल Y। हमें किसकी चाहिए, स्मॉल x और स्मॉल y की, तो कोई बात नहीं ना, स्मॉल x में चेंज कर देंगे। तो कैपिटल X बराबर है 1/4। एक बात बताओ, कैपिटल X को आपने क्या माना था, x माइनस 1, इट मीन्स x माइनस 1 इक्वल में 1/4, तो स्मॉल x आपके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5/4। कैपिटल Y बराबर क्या है आपके 0 है, कैपिटल Y किसको माना था, y माइनस 1 को, तो y माइनस 1 बराबर 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो बताओ फिर गिवन इक्वेशन का जो नाभि, इसकी नाभि आपकी क्या हो जाएगी 5/4, 1, जो आपके इसमें दे रखी है। ये ही सबसे आसान तरीका है और इसी से आपको क्वेश्चन करने हैं। क्लियर? कंप्लीट स्क्वायर बनाओ और रिलेटेड स्टैंडर्ड इक्वेशन में लेट कर लो, रिलेटेड स्टैंडर्ड इक्वेशन, फिर रिलेटेड स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप a का मान निकाल लो और उससे आपका सारा ही काम हो जाएगा। क्लियर? अब आप फिफ्थ क्वेश्चन देखिए कि परवलय की आपको नाभि दे रखी है 0, 0। ये एक पैराबोला, ये तो बना लेता हूं मैं एक्सिस दोनों, ये तो हो गए दोनों एक्स, और परवलय की नाभि 0, 0 है, ये तो हो गई नाभि, देखो नाभि 0, 0 पर है और इसकी नियता x बराबर 2 पर है, ये x बराबर 2 पर नियता है, नियता।
अच्छा देखो, ये अगर x बराबर 2 पर है तो ये बिंदु 2 0 हुआ ना, और ये नाभि हो गई। अब एक बात बताओ, नाभि हमेशा अंदर की तरफ होती है, क्लियर। और नाभि और नियता के बीचों बीच होता है शीर्ष, नाभि और नियता के बीचों बीच होता है शीर्ष। ये इधर देख लो, ये शीर्ष है और इधर ये नाभि होती है। ये जो रेखा है ना, ये नियता है, ये नाभि है, और दोनों के बीचों बीच क्या होता है, शीर्ष होता है, क्योंकि इस बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, -a,0, ये a0, तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देते हो तो शीर्ष आ जाता है, क्लियर। अब आप एक बात बताओ कि ये जो समीकरण है इसमें नाभि तो इनसाइड ही होगी ना, तो शीर्ष कौन सा हो जाएगा, शीर्ष यहां पर होगा, और ये पैराबोला आपके कुछ इस प्रकार आएगा। शीर्ष क्या हो जाएगा इसका, इसका शीर्ष हो जाएगा आपके 1,0 हो जाएगा, क्लियर। अब आप ऐसे ही पहचान लो ना कि ये किस टाइप का है, ये सेकंड टाइप का। अच्छा, आपको शीर्ष ही तो पूछ रहा है, शीर्ष हो गया आपके 10, बस शीर्ष क्या हो जाएगा इसका 10 हो जाएगा। तो डायग्राम से ये चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। डायग्राम ही एक ऐसा उपाय है जो आपके हर क्वेश्चन की क्लियरिटी को आगे से आगे बढ़ाता जाएगा और आपको अपग्रेड करता जाएगा, क्वेश्चन की समझ भी डेवलप होती जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6th, एक परवलय का शीर्ष दे रखा 1 और नाभि दे रखी आपको 3 तो समीकरण निकालना है। शीर्ष दे रखा 1 और नाभि दे रखी है। अच्छा, ये मान लो शीर्ष है और ये नाभि दे रखी है, नाभि और ये शीर्ष। तो ये इसका अगर मान लो डायग्राम बनाता हूं तो कुछ इस प्रकार ये इसका डायग्राम हो जाएगा, क्लियर। अब ये किसी भी टाइप का, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये फर्स्ट टाइप का है कि सेकंड टाइप का, ये पैराबोला हो गया आपके, क्लियर। अच्छा स्टूडेंट, ये पैराबोला हो गया। अगर आपको इस पैराबोला का समीकरण लिखना है, अगर आपको इस पैराबोला का समीकरण लिखना है तो आपको शीर्ष से नाभि के बीच की दूरी चाहिए ना, शीर्ष से नाभि के बीच की दूरी, सिंस वो क्या होती है, ए होती है, जो मैंने आपके फर्स्ट टाइप के जो कॉन्सेप्ट बताए थे उसी में लिखा था, क्लियर। तो स्टूडेंट यहां से लेके यहां तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं। शीर्ष क्या हो गया आपके, शीर्ष हो गया आपके 1 और नाभि हो गई आपके S3,1। तो ए क्या हो जाएगा आपके, शीर्ष से नाभि की दूरी, शीर्ष से नाभि की दूरी को आप क्या कहते हैं, ए कहते हैं। अगर आप इन दोनों के बीच की दूरी निकालोगे तो ये आएगा 2 आएगा। 2 तो हमने बता दिया, लेकिन अभी टाइप डिसाइड नहीं कर पाए। अब टाइप डिसाइड करवाता हूं क्लियरली, देखो बिल्कुल पता चल जाएगा 100%। ये तो हो गए दोनों ही एक्स, क्लियर। और जिसमें ये हो गया 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 और -3। शीर्ष क्या है, 1 पर है, ये शीर्ष हो गया आपके 1 पर। फिर नाभि क्या है, 3 पर है, नाभि 3 पर है, तो ये 3 हो गया। नाभि हमेशा अंदर होती है, नाभि हमेशा क्या होती है, अंदर होती है। तो ये पॉइंट आपके 1 है और ये पॉइंट आपके 3,1 है। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ये इस टाइप का बनना चाहिए? कैसे लगा? ये इस वजह से लग रहा है क्योंकि नाभि हमेशा अंदर होनी चाहिए, और ये रेखा जो आपको दिखाई दे रही है ना 1 और 3 ये बिल्कुल एक सीधी रेखा है, क्लियर। अब अगर आप टाइप पहचान गए हो तो आपका समीकरण फटाफट ही आ जाएगा। ये समीकरण ये फर्स्ट टाइप जैसा नहीं दिख रहा है क्या आपको, बिल्कुल उसी टाइप का है, क्लियर। तो मैं इसको कैसे लिखने वाला हूं, सिंस नाभि व शीर्ष एक्स एक्स के समांतर रेखा पर है, एक्स एक्स के समांतर रेखा पर है, क्लियर। और नाभि हमेशा अंदर होती है, नाभि हमेशा अंदर होती है, नाभि हमेशा अंदर होती है, अतः यह फर्स्ट टाइप का होगा, यह फर्स्ट टाइप का होगा। और फर्स्ट टाइप का अगर होगा तो उसका समीकरण क्या होता है, जिसमें x1 y1 शीर्ष होने पर
शीर्ष होने पर समीकरण हो जाता है y माइनस वाई वन का होल स्क्वायर और बराबर में 4a x माइनस x1। तो आपको शीर्ष क्या दे रखा है 1 1, ये हो जाएगा y माइनस वन का होल स्क्वायर, 4a का मान हो गया 2 और x माइनस 1। क्लियर? तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपकी? ये वाला आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है, देखो शीर्ष क्या है 1 1 है, शीर्ष हमेशा ही उसकी बाउंड्री पर होता है। तो अगर आप संतुष्ट करवाते हैं ना तो आपको बी और डी ऑप्शन सेटिस्फाइड करता है, तो आपको टाइप तो डिसाइड करनी ही पड़ेगी। क्लियर? तो स्टूडेंट ये 6 एग्जाम्पल मैंने आज लिए हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर इस टॉपिक को मैं 4 से 5 लेक्चर में कंप्लीट करने वाला हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके सारे एग्जाम्पल लूंगा और उसके बाद इस पर एक्सरसाइज पर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे को करवाने का प्रयास करूंगा, और एग्जाम्पल सारे एग्जाम्पल और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन भी, क्योंकि केवल मैं वही क्वेश्चन छोड़ता हूं जो मैंने एग्जाम्पल में करवा दिए, फिर मैं उम्मीद करने लग जाता हूं कि आप लोगों को इन क्वेश्चन को करना चाहिए, सेल्फ करना चाहिए। क्लियर? तो स्टूडेंट अगर आप इन सभी वीडियोज को लगातार और साथ साथ देखते रहेंगे तो ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस टॉपिक को लेकर आपको एक सिंगल प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। क्लियर? तो स्टूडेंट आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और नए एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।